हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, ऐसे तो आपको पता ही है कि फार्मा सेक्टर फ्लेवर ऑफ द टाउन है। सो उसी सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है अजंता फार्मा। और आप अगर देख रहे हैं अपने लो से, ये स्टॉक ऑलरेडी 94% राइज कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2004 4-5 साल का करेक्शन दिखेगा। यहाँ पे 800 से देखिए 1600 का हो चुका है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत डिसेंट राइज है। और अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे अगर होल्ड किया है तो यहाँ पे कहना ही क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2003 से 2016 के हाई तक इसने 76,000% का रिटर्न दिया। और आप ऐसी कोई भी फार्मा कंपनीज में अगर आप साल 2000 से लगाए होंगे, आप देखिए एक अमाउंट ऑफ बैगर आपने पैसे कमाए हैं। यहाँ पे नो ब्रेनर है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा नो ब्रेनर है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने मतलब 10,000 20,000%, 50,000%, 1,00,000% इस तरीके के रिटर्न्स कमाए हैं। और ये एक वन ऑफ द सेक्टर है, फार्मा और आईटी, ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं ना जो नीचे जाने का कभी जिसमें लॉस नहीं होता। याद रखिए, मैक्सिमम कंपनीज में लॉस नहीं होता। और जिस फार्मा या आईटी कंपनी में आप लॉस देख रहे हो ना, तो वहाँ से आप दूर रहिए। ये एक आप इसको एज ए इंडिकेटर मान सकते हैं, क्योंकि फार्मा और आईटी कंपनी कैश जनरेटिंग कंपनी होती है। और अब देखिए मैक्सिमम फार्मा और आईटी कंपनी में आपको कुछ देखना नहीं है, आपको दिखना है कि फिगर प्लस में है या माइनस में, जो आपका नेट प्रॉफिट का है। तो आपको समझ में आ जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता। दैट्स द क्वेश्चन एंड दैट्स द की। ओके, सो यहाँ पे आप ट्रेंड को देखिए, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए पहले का ट्रेंड था। ठीक है, ये पहले का ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये राइज था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये राइज आपको दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है। तो अभी हमको देखना है कि ये ट्रेंड हमको कहाँ ले जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये आपका प्रीवियस हाई है, तो ये तो पार होना चाहिए। जब तक ये पार नहीं होगा तब तक हम नए ट्रेंड के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। सो ये तो आपका पार होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 2176, तो ये आपका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। और 2176 जैसे पार होता है, 2176 जैसे ही पार होता है, ये आपका रेंज है, वैसे ही नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो पहले हम इस ट्रेंड की बात करते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट जब होगा उसके बाद क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पहले यहाँ देखिए कि आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है इस रेंज के अंदर वो है 1600, उसके नीचे 1125 और उसके नीचे 854 और ऊपर है 2176। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि ये प्राइस कहाँ जा सकता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे। यहाँ पे जो है एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम चल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अटपटा सा क्या लाइन बीच में बना दिया है। सी बात यह है कि यहाँ पे अटपटा वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रहा हूँ या जो चीज़ मैं बताऊँगा, मेरे को पता रहना चाहिए कि उस वहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं चाहे तो ऐसा बता सकता हूँ कि यहाँ से और 30 टाइम्स होगा। और नो डाउट इस तरीके के कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो फिर आपको 20 साल में होगा कि 50 साल में होगा, वो किसी को पता नहीं। ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ देखने और समझने वाली बात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो अब देखिए ये मेरे को कहाँ तक इंडिकेट कर रहा है। तो
मेरे पास जो इजी अवेलेबल ऑप्शन है जो मेरे को यहाँ पे दिख सकता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ये 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड नहीं बोल सकते, क्योंकि या आप बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 टच पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ पे ऐसा बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो यहाँ पे उस तरीके से 6 है, लेकिन क्योंकि ग्रुप में है तो फिलहाल मैं 2 ही मान रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे आपको जो 2176 के ऊपर जो टारगेट बोली है, रेजिस्टेंस आपको जो दिखेगा वो एक रेंज में दिखेगा, और वो रेंज कुछ इस तरीके का है, ठीक है। वो रेंज जो है कुछ इस तरीके का है कि 2176 के बाद अगर आप बोलें कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं ट्रेंड इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे 4,900 5,000 से लेके 8,000 के बीच में आपका अगले 3 साल या 5 साल का अगर पर्सपेक्टिव देख रहा है तो वहाँ तक जा सकता है ये, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये आप नंबर को पकड़ के मत बैठिए, ट्रेंड को देखिए कि किस तरीके का। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये कंपाउंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट। अगर मान लीजिए मैं आपने यहाँ से करंट में ख़रीदा और ये अगर यहाँ तक गया तो अब देखिए ये रिटर्न वाइज कितना है, 300-400%। यहाँ पे देखिए आपके लिए 300-400% है, लेकिन जिसने 2003 में ख़रीदा होगा, ये देखिए जिसने 2003 में ख़रीदा है, यहाँ अभी तक तो हाई तक तो 76,000% है, लेकिन अगर ये यहाँ तक इंडीड जाता है तो उसके लिए वो 3 लाख % हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि उसके 76,000 पे जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में, और यही चीज़ है जो हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे को इन्फॉर्म करना है सही तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन। ये कुछ भी आए बके बोल दिया हो गया, क्यों होगा उसका लॉजिक रहना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप हर किसी को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन बात यह है कि आपका लॉजिक कितना सही है और वो लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं। मैं कुछ भी बोलूँगा वो तब तक सही नहीं होगा जब तक आप देखेंगे नहीं कि वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है, जो रेगुलर फॉलो करता है ना, वो ज़रूर उसका प्रोबेबिलिटी चेक करे कि भाई बंदे ने 1 बार बोला है ठीक हो सकता है, 2 बार बोला है ठीक हो सकता है, लेकिन जब वो बार बार, या जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर 10 बार बोल रहे हो उसमें 6-7 बार सही निकल रहा है, भले ही 2-3 बार गलत निकल रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसका वो जो लॉजिक है या जो तरीका है वो काम कर रहा है सही तरीके से, राइट। तो आपका लॉजिक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको बताना है और जितना हो सके फैलाना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।